नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रज फीचर फिल्म लाडली। तीतरी प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बनी है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं विपिन तिवारी। अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें, अमिताभ, परी शर्मा, संगीता चौधरी, शिवराज गुर्जर, दीपक मीणा यानी जिन्हें हम पन्या चपट के नाम से जानते हैं, मोहन सेन, मुश्ताक खान, विजय लक्ष्मी, जहीर शेख और गेस्ट अपीयरेंस में हमें दिखे हैं राजापारा के आदर्श नगर विधानसभा के समाज सेवी रवि नैयर, जिनका रोल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। फिल्म में संगीत दिया है निजाम खान ने। पूरी फिल्म की स्टोरी क्या है, हम आपको सुनाते हैं। फिल्म की स्टोरी है कि किस प्रकार से एक रिक्शा चालक को झाड़ियों में एक बालिका मिलती है, एक लड़की मिलती है और वो उस लड़की को उठा लेता है। तभी एक पुलिसकर्मी उसे धमकाता है कि इस लड़की को तू कहाँ छोड़ने जा रहा है, मेरे भी 5 लड़कियां हैं। डाका के नाम से एक इंस्पेक्टर का रोल है और इस लड़की को तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है। और ये बात रिक्शा चालक के मन में आती है कि इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है और वो इस बेटी को अपने घर ले जाता है। दोनों पति पत्नी इस बेटी को स्वयं की बेटी मान लेते हैं और बेटी का एडमिशन करा देते हैं पढ़ा लिखा के एमबीबीएस में, यानी डॉक्टर बनने की ओर चल जाती है बेटी। दूसरी तरफ फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जिला प्रमुख गायत्री, जिनका अपना बेटा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका रिश्ता लेके जाती हैं रिक्शा चालक के बेटे के पास, बेटी के पास, यानी जो लड़की एमबीबीएस कर रही है उसके पास। बहुत ही रोचक दृश्य है। मुख्य अभिनेत्री परी शर्मा इसमें लक्ष्मी का रोल कर रही है, यानी उस बेटी का रोल कर रही है। तो जब रिश्ता लेके जाती है तो वो कहती हैं कि जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं, मैं क्यों करूँगी उससे शादी। जिला प्रमुख महोदया को ये बुरा लगता है कि मैं इतने धनवान और इतने ओहदे पे होने के बावजूद भी एक सामान्य परिवार की लड़की ने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया है। यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। और जो मुख्य किरदार है जो अमिताभ ने निभाया है, जो अमिताभ ने निभाया है और इस लड़के की परवरिश करने का और पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने की जो जिम्मेदारी ली जाती है वो ली जाती है लड़के के मामा यानी मनसुख मामा ने। और ये किरदार निभाया है हमारे बहुत ही प्रिय शिवराज गुर्जर ने। मनसुख मामा और लड़के का एडमिशन करा देते हैं। जब बच्चे का ऐसा ही एडमिशन नहीं होता है तो उसका एडमिशन डोनेशन कोटे से एमबीबीएस में करवा दिया जाता है। आप देखेंगे कि कॉलेज में वो देसी डांग की स्टाइल में रहता है, सिर पर रुमाल बांध रखा है उसने। कॉलेज के सारे साथी उस पर हंसते हैं, पर धीरे धीरे लक्ष्मी के संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे पढ़ने लगता है और वो एक पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। दूसरी तरफ रिक्शा चालक के दोस्त होते हैं मनसुख मामा। बहुत अच्छा ट्विस्ट है कि एक दिन जांच के दौरान ये पता लगता है कि लक्ष्मी के पिताजी जो रिक्शा चालक हैं उनको ब्लड कैंसर हो गया है और वो मनसुख मामा से कहते हैं कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। बहुत अच्छा डायलॉग शिवराज जी ने बोला है मनसुख मामा के रूप में कि यह राज थारो कोई खिने कोई जागो, यानी ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपको ब्लड कैंसर है। और फिर उसी लड़के से रिश्ता तय होता है, यानी गायत्री जिला प्रमुख का लड़का जो पहले अयोग्य था वो योग्य हो जाता है और उससे रिश्ता तय हो जाता है। कहानी के अंत में बहुत कसी हुई कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। फिल्म का एक दृश्य में मनसुख मामा ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ डॉक्टरी पढ़ाई जाए, गुंडई नाए, और अपनी बहन से कहते हैं तू लल्ला को घोड़ी पे चढ़ाने की तैयारी कर, सब मामला फिट है गयो है। इस तरह से इस पूरी स्टोरी में हमें ये पता लगा है कि एक तो विवाह के लिए योग्य लड़की के लिए योग्य लड़का चाहिए, यानी अयोग्य लड़का नहीं चलेगा। अयोग्य लड़के से योग्य लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहिए। तीसरी बात, इस फिल्म में मामा भांजा की जो प्रेम की स्टोरी है, मामा भांजा का जो अपनापन है वो बहुत ही अच्छा लगा है।
चौथा जो ट्विस्ट आया है वो कहानी के अंत में आया है कि किस प्रकार से लक्ष्मी की शादी कर दी जाती है लड़के के डॉक्टर बनने के बाद। और इस कहानी में ट्विस्ट आता है कि जब फेरे होते हैं तब एक इस्लाम परक व्यक्ति महिला पुरुष आते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की हमारी है, जो झाड़ियों में लड़की थी। तभी जो ढाका इंस्पेक्टर है वो भी आते हैं और कहते हैं कि ये लड़की इनकी है। पन्नालाल का किरदार निभा रहे हैं दीपक मीना, और ढाका इंस्पेक्टर पन्नालाल को पूरी स्टोरी याद दिलाते हैं कि लड़की आपको कहाँ मिली थी, क्या सौम्य की है कि नहीं। कई बार आंसू आंखों में आ जाते हैं, ऐसी स्टोरी है, बहुत ही कसी हुई स्टोरी है। अंत की जो स्टोरी है वो बहुत ही कसी हुई है। और इस प्रकार से उस लड़की के विवाह में सांप्रदायिक सद्भाव को दिखाया गया है। एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से लड़की का विवाह किया जाता है, दूसरी तरफ इस्लाम परक जो महिला पुरुष हैं वो भी उसे चुनरी उड़ा देते हैं। यानी लक्ष्मी अब दो परिवारों की बेटी हो गई है। और जो गायत्री जिला प्रमुख है उसने भी अपनी बहू के रूप में उसे बहुत जोरदार तरीके से अपना लिया है। शादी के तुरंत बाद पन्ना लाल की ब्लड कैंसर से मृत्यु हो जाती है और पन्ना लाल की स्मृति में दूल्हा दुल्हन दोनों बाद में एक मेमोरियल हॉस्पिटल खोलते हैं। इस तरह से कहानी शुरुआत में आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन कहानी का अंत बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबे खींच दिए गए हैं, इतना लंबा खींचने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इस फिल्म को हम देंगे 5 में से 4.5 अंक। फिल्म के मुख्य किरदार मुश्ताक खान ने अच्छी भूमिका निभाई है, शिवराज गुजर ने अच्छी भूमिका निभाई है मनसुख मामा के रूप में, परी शर्मा ने अच्छी भूमिका निभाई है, दीपक मीना तो बेहतरीन कलाकार हैं ही। विपिन तिवारी जी की लाडली फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। धन्यवाद।